गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टॉप 25, तो 25 अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? सामान्य मतलब कि एवरेज, तापक्रम मतलब कि टेम्परेचर। तो मनुष्य का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, और बी मतलब 37, यहाँ पे डिग्री हुआ 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस में दे रखा है। सी देखिए 310 केल्विन में दे रखा है। तो डी मतलब कि उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो यहाँ पे अलग अलग यूनिट में दे रखे हैं, जैसे फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में कितना होता है मनुष्य का एवरेज टेम्परेचर, तो बोलना है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो 310 होता है सामान्य तापक्रम, एवरेज टेम्परेचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मतलब कि एलिमेंट, कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट है जो कि मनुष्य के शरीर में जो है वो ज्यादा पाया जाता है? ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा। ठीक है, बहुत सारे तत्व जो है वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत सारे जो है वो एलिमेंट हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन ये पूछा है प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आपको बताएं कि मनुष्य के जो शरीर है उसके अंदर जो है वो 70 या 80 के आसपास, 70-80% के आसपास जो वो वाटर पाया जाता है। तो वाटर में क्या होता है आपको पता है? पानी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन में होती है। तो ऑक्सीजन जो अब सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसमें। ठीक है, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो आपको पता है O2 होता है। हाँ ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य का जो ब्रेन है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो कि हमारे अंदर जो है वो सोचने का काम करने वाला जो हिस्सा है। ठीक है, सोचने का काम करता है वो। और ये जो है वो आपके जो भी वोलेंट्री मसल्स होती है उसको भी कंट्रोल करता है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा अंग है, आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा अंग है हमारा यकृत, जिसको कि हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अंग जो है वो लीवर है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो है वो लीवर जो है वो आंतरिक आंतरिक अंग है। आंतरिक मतलब अंदर वाला अंग है। अगर बाह्य अंग पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपकी जो स्किन है वो सबसे बड़ा अंग कहलाती है बाह्य में। ठीक है, ये होगी बाह्य, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो त्वचा है वो बाहर वाली साइड होती है, तो ये होगी बाह्य। अगर आपसे बाह्य अंग पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपकी स्किन होगी, त्वचा होगी। अगर अंदर वाला पूछा जाए आंतरिक, तो हो गया लीवर, यकृत। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो इसका वेट होता है 1.6 केजी के आसपास होता है यकृत का। ठीक है, लीवर का कितना होता है? 1.6 केजी के आसपास जो है वो इसका वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी, टीबिया टीबिया। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी जो है वो आपकी टांग में पाई जाती है। आप लोग बोलेंगे टांग में, तो फीमर पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी हड्डी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे, जैसे यहाँ पे जो है वो ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ से घुटनों से जो यहाँ तक, ठीक है, आपकी जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ घुटने से ऊपर वाली जो हड्डी होती है वो फीमर होती है। घुटने से नीचे और पैर तक जो हड्डी होती है वो कहलाती है हमारी टिबिया नामक हड्डी। ठीक है, तो ये हड्डी होती है हमारी पूरी टांग में, पूरी टांग में नहीं होती है, घुटने से नीचे होती है, घुटने से ऊपर जो है वो फीमर होती है। फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस होती है, जो कि हमारे कान में होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसको एक और बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका ये दोनों जो है वो इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पूछ रहा है मानव रक्त, जो कि मानव ब्लड है, उसका जो भी पीएच होता है वो कितना होता है? पीएच का मतलब आपको पता लगा, पीएच को कैसे जो है वो हम लोग
मापते हैं तो एक स्केल होती है जिस पर जो है वो 0 से 14 तक जो है वो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। बीच में होता है 7। अगर 7 0 और 7 के बीच में रहा तो बोलेंगे कि ये जो है वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। ये बोलेंगे एसिडिक नेचर का है, मतलब कि अम्लीय है, ठीक है। अगर 7 और 14 के बीच में हुआ तो बोलेंगे ये क्षारीय है, मतलब कि बेसिक नेचर का है, ठीक है। बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो 7 और 0 से पीछे तो एसिडिक मतलब कि अम्लीय, और 7 और 14 के बीच में मतलब कि क्षारीय और बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। मनुष्य रक्त का जो पीएच है वो लगभग बीच में होता है, एवरेज होती है इसकी। तो एवरेज कितना हो गया, लगभग 7 के आसपास होगा, तो 7.4 होता है, ठीक है। याद रखिए 7.4 होता है। वैसे जो है वो एक एवरेज जो है वो पीएच बोला जाता है कि 7.4 होता है, लेकिन 7 पॉइंट अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि कितने से कितने के बीच में होता है, 7.35 और 7.45 के बीच में जो वो ये हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने जो वो इसका सही आंसर लगाना है 7.4 पीएच होता है मानव रक्त का पीएच। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मनुष्य में जो रक्तचाप है, मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस ग्रंथि के द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी, अरे भाई फिर से आ गया क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, ठीक है। स्टेपिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और फीमर जो है वो जांग में होती है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। टीबिया वो भी टांग में होती है, ठीक है। वो भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। ये भी फिर से क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में बता चुका हूँ। फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। लुप्त मतलब कि वो गायब होने लगती है धीरे धीरे। तो कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त होने लगती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होती जाती है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछले पिछले एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। ब्लड प्रेशर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को जो मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है, उसको बोलते हैं स्फाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, स्फाइग्नो मैनोमीटर, स्फाइग्नो मैनोमीटर, स्फाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो एवरेज जो भी आपका मतलब कि सामान्य जो भी ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, तो सामान्य होना चाहिए लगभग 120 मिलीमीटर्स ऑफ HG। यहाँ पे HG का मतलब है मरकरी, ठीक है। 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। इसका जो भी सामान्य जो भी ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर आपसे बोले कि हाई कब बोला जाएगा, तो हाई बोलेंगे हम लोग जब 140 और 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे हाई। अगर बोलेंगे लो कब बोलेंगे, तो लो बोलेंगे 90 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ये हो गया मिनिमम, ठीक है। मिनिमम इसके नीचे चला जाएगा तो मिनिमम बोलेंगे, इससे ऊपर चला जाएगा तो मैक्सिमम बोलेंगे कि हाई जो है वो हाई हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था बीच में कि जैसे ब्लड के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। ब्लड का जो एवरेज जो भी पीएच होती है वो होती है 7.4 होती है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो मनुष्य में जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि आरबीसी हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीसी एक हो गया, डब्ल्यूबीसी एक हो गया, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाइट ब्लड सेल, पीएल मतलब कि प्लेटलेट्स, ठीक है। आपको इनके जो वो साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं कई बार, तो साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। और प्लेटलेट्स का जो भी साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स का जो भी साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट, सॉरी, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम टोटल 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक जो है वो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।